गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7.20 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में कहता है कि एक LCR सर्किट है जिसमें LC और R लगा हुआ है 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से। तो हमें पता करना है कि व्हाट इज़ द सोर्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि सोर्स की क्या फ्रीक्वेंसी होगी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम, जिसमें करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो हम सभी जानते हैं करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। फिर कहता है ऑब्टेन दिस मैक्सिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू पता करना है करंट की। व्हाट इज़ द सोर्स फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और नेक्स्ट है सी पार्ट, फॉर विच फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोर्स इज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ द पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द करंट एम्पलीट्यूड एट दीज फ्रीक्वेंसीज। और फोर्थ है व्हाट इज़ द क्यू फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। यानी 4 इसमें क्वेश्चंस हमको निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है LCR सर्किट सीरीज में 230 सोर्स से लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर L भी है, C भी है, R भी है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि करंट तभी मैक्सिमम होती है जब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हमारा सोर्स काम करे। यानी सर्किट वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अगर होता है तो उस वक्त करंट मैक्सिमम होती है या पावर मैक्सिमम होती है। पावर मैक्सिमम का मतलब करंट, जो आपको करंट मिल रही है वो आपको मैक्सिमम मिल रही है। तो हमारे पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर L की वैल्यू है 0.12 और C की वैल्यू है 480 नैनो फैरेड। तो नैनो से आप बना लीजिए -9, फैरेड में चेंज कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4167 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता करना है तो ओमेगा अपॉन 2 पाई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 4167 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लगभग 663.5 हर्ट्ज। ये हो गया पहला हमारा फ्रीक्वेंसी का। फिर कहता है करंट निकालिए। तो करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, करंट निकालेंगे IRMS। IRMS होता है ERMS या VRMS अपॉन R। अब R यहाँ क्यों लगाया है, बिकॉज क्योंकि ये रेजोनेंट सोर्स में हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में L और C इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो इम्पीडेंस यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ R के बराबर होता है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह समझते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। 230 अपॉन 23 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। फिर उसके बाद हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि पीक वैल्यू चाहिए। तो पीक वैल्यू के लिए √2 टाइम्स ऑफ IRMS। तो √2 यानी 1.41 इंटू 10, तो ये बन जाएगा हमारा 14.14 एम्पियर। ये हमारा जो है फर्स्ट आंसर आ गया, जिसको हम क्वेश्चन ए बोलेंगे। फिर बी वाला जो है, वो बी वाला हमने आपको बताया कि बी वाले में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें ये कहता है कि व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम पावर चाहिए। तो मैक्सिमम पावर लाने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है P मैक्सिमम IRMS का होल स्क्वायर इंटू R। यानी रेजोनेंट सर्किट में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हमें पावर मैक्सिमम चाहिए, तो P = I²R से हम निकाल सकते हैं। तो IRMS जो हमको दिया हुआ है वो हम लोगों ने निकाल ही लिया है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे और R की वैल्यू हमें दे रखी 23। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 2300 वाट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सी वाले पार्ट में। तो सी वाला पार्ट कहता है कि फॉर विच फ्रीक्वेंसी, यानी किस फ्रीक्वेंसी, सोर्स की किस फ्रीक्वेंसी के लिए पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ द पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसा करने के लिए, देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कि ये कब ऐसा होता है।
ये हमारे पास जो ग्राफ होता है किसके बीच, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और पावर मैक्सिमम के बीच। तो जिस वक्त ये पावर मैक्सिमम होती है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर होती है, यानी ओमेगा आर पर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा आर पर होती है, उस वक्त पावर मैक्सिमम होती है। ये हम सब जानते हैं, थ्योरीज में हमने पढ़ा हुआ है। तो पावर हमारी जो है वो पावर यहाँ पर मैक्सिमम कब होगी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद की जो बात है वो ये कहना चाहता है कि हमारे बैंड, देखिए अच्छा, अब पावर मैक्सिमम का हाफ, तो पावर मैक्सिमम का हाफ हमारा कुछ इस तरह ग्राफ होता है। पावर मैक्सिमम का हाफ हमारा 2 पॉइंट पर मिलता है, एक मिलता है ओमेगा 1 और एक मिलता है ओमेगा 2, और ये जो गैप होता है इसको हम लोग बैंड विड्थ बोलते हैं, इस गैप को बैंड विड्थ बोलते हैं, डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमको दोनों फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, एक पहले वाली और एक बाद वाली। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब बैंड विड्थ हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है R/2L। तो R की वैल्यू कितनी होगी 23 और 2L की वैल्यू होगी 0.12, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो अप्रॉक्स 95.83 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारी बैंडविड्थ आ गई। अब बैंडविड्थ के साथ हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी देख लें, डेल्टा एफ, तो वो होगी डेल्टा W/2 पाई, ये तो फार्मूला ही है। तो इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 15.2 हर्ट्ज आ जाएगा। अब हमको दोनों फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसमें पावर मैक्सिमम का हाफ हो। तो दोनों फ्रीक्वेंसी का मतलब ये वाली F1 और ये वाली F2। तो F1 क्या होगा, F1 होगा FR यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा F, जो इसका बीच का गैप है। तो डेल्टा F में हम लोग क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं एक बार, ये आगे की फ्रीक्वेंसी, और माइनस में लेंगे तो ये पीछे की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी कि ये इसको आप F1 कह दें, थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया है ये वाला। ठीक है, तो FR का मतलब हमारा क्या हुआ, FR हमारा हो गया 663। FR हम लोगों ने निकाला हुआ है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का 663। एक मिनट जरा इसको देखता हूँ मैं, कहाँ निकाला मैंने। ये है FR हमारा, ये था, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी था, FR था। तो 663.5 और प्लस डेल्टा F कितना है 15.2। तो ये अप्रॉक्स हमारा जो आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 678.7 हर्ट्ज। फिर दूसरा F2 की बात करते हैं। तो F2 में हमारा फिर से वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और माइनस डेल्टा F। तो 663.5 माइनस 15.5, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 648.3 हर्ट्ज। ये हमारी चीज़ हो गई। फिर ये हमारा C सॉल्व हो गया। अब D की बात कर लें बच्चों। D जो लास्ट क्वेश्चन का पूछा गया है वो कहता है क्वालिटी फैक्टर। देखिए, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू L/R। तो ये हम रखेंगे 4167 इंटू 0.12 और अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी 23। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके 21.74 वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा आंसर है ऑथेंटिक, जो हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया। गुड बाय।